कभी सोचा है जिसने तुम्हें तोड़ा था उसे पछताना कैसे सिखाओ, वो भी बिना एक शब्द बोले? साइकोलॉजी कहती है कुछ जख्म शब्दों से नहीं, खामोशी से दिए जाते हैं। और जब आप खामोश रहकर भी किसी को अंदर तक हिला देते हो, तब वो रात रात भर करवटें बदलता है, सोचता है मैंने उसे क्यों छोड़ा। आज की ये 7 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स उसके अंदर गिल्ट की वो आग जलाएंगी जो उसे उसकी ही गलती से तोड़ देंगी। वो बाहर से मुस्कुराएगा लेकिन अंदर से बिखरता जाएगा। वो खुद को स्ट्रांग दिखाएगा लेकिन अकेले में टूट जाएगा। और यही है, तुम्हारी खामोशी धीरे धीरे उसका चयन छीन लेगी, उसकी नींदें छीन लेगी, उसकी शांति खत्म कर देगी। अगर तुम सच में चाहते हो कि वो तुम्हारे बिना बेचैन हो जाए, तो ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि जवाब है उस दर्द का जो उसने तुम्हें दिया था। हर ट्रिक एक साइकोलॉजिकल हथियार है जो उसके ईगो को तोड़ेगा, उसे उसके पास्ट से टकराएगा और उसे मजबूर कर देगा तुम्हारे पीछे भागने के लिए। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि ट्रिक 6 और ट्रिक 7 वो सब कुछ तोड़ देंगी जो उसने तुमसे छीन लिया था। ट्रिक 1, खामोशी की आग। कुछ रिश्ते टूटते नहीं हैं, बस चुप हो जाते हैं। और यही चुप्पी दूसरे इंसान की आत्मा को अंदर तक जला देती है। जब आप कुछ नहीं कहते, ना सवाल करते हो, ना जवाब मांगते हो, ना शिकवा करते हो, बस एकदम खामोश हो जाते हो, तो सामने वाला डरने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे आदत थी कि आप हमेशा कुछ ना कुछ कहोगे, हर बार समझाने की कोशिश करोगे, लड़ाई होगी, बहस होगी, लेकिन रिश्ता चलता रहेगा। पर जब आप अचानक खामोश हो जाते हो, तो वही इंसान अंदर ही अंदर घबराने लगता है। उसे लगता है अब सब कुछ हाथ से निकल गया है, अब आप उसके कंट्रोल में नहीं रहे, अब वो जो भी कहे या करे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यही चुप्पी एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। एक इंसान था जो किसी से बहुत जुड़ चुका था, रोज बातें होती थीं, वादे होते थे, ख्वाब बुनते थे, पर अचानक सब बदल गया। जवाब आना बंद हो गए, चैट्स बस सीन तक रुक गईं, कॉल्स अनआंसर्ड रहीं और एक्सक्यूजेस शुरू हो गए। वो इंसान हर दिन पूछता रहा मैंने क्या गलती की, पर जवाब कभी नहीं मिला। फिर एक दिन उसने भी चुप्पी ओढ़ ली, ना सवाल, ना शिकायत, ना कॉल, ना मैसेज, बस एक शांत प्रेजेंस। कुछ ही हफ्तों में जिसने उसे छोड़ा था वो बेचैन हो उठा। अब वो जानना चाहता था इतनी खामोशी क्यों है, क्या वो वाकई मूव ऑन कर चुका है? और यही चुप्पी अब उस इंसान को जलाने लगी। तुम्हें क्या नहीं करना है, ना कोई सैड स्टेटस लगाना है, ना कोई मिसिंग यू सॉन्ग स्टोरी में डालना है, ना किसी म्यूचुअल फ्रेंड से इनडायरेक्टली कुछ कहलवाना है। बस खामोश रहना है और अपने आप पर फोकस करना है, क्योंकि तुम्हारी साइलेंस ही तुम्हारी पावर है। ट्रिक 2, आपकी चुप्पी। कभी कभी कुछ बातें कहने की जरूरत नहीं होती। कुछ जख्म आवाज नहीं करते, वो सिर्फ खामोशी से तड़पाते हैं। जब आप किसी को दिल से चाहते हैं और वो शख्स बिना वजह, बिना पछतावे आपको छोड़ देता है, तो अंदर सिर्फ एक ही सवाल चलता है, क्या मैं कुछ कम था? लेकिन सच ये है कि सामने वाला आपकी शांति की कीमत ही नहीं समझ पाया। अब वक्त है उसे अपनी खामोशी से जवाब देने का। जब आप ना कॉल करते हैं, ना मैसेज, ना स्टोरी चेक करते हो, ना कोई स्टेटस लगाते हो, तब एक बेचैनी उसके अंदर पैदा होती है। वो सोचता है क्या अब वाकई ये इंसान आगे बढ़ गया? क्या अब इसे मेरी जरूरत नहीं रही? और यही सवाल उसे अंदर से तोड़ने लगते हैं। अब तक उसे लगता था आप हर बार लौट कर आएंगे, लेकिन अब जब आपने पलट कर भी नहीं देखा तो उसका घमंड चूर हो चुका है। ट्रिक 3, खुद की चमक इतनी बढ़ा दो। कुछ लोग हमें छोड़कर जाते तो हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि हमने उनके बिना खुद को और बेहतर बना लिया है, तब उनके अंदर एक अजीब सी जलन शुरू होती है। वो सोचते हैं क्या मैंने गलती की? और यही सोच धीरे धीरे उन्हें अंदर से तोड़ने लगती है। ट्रिक 4, अनफॉलो नहीं। अक्सर लोग सोचते हैं अगर छोड़ दिया तो सब कुछ डिलीट कर देना चाहिए। इंस्टाग्राम से अनफॉलो, व्हाट्सएप से ब्लॉक, फोटोज मिटा दो, मेमोरीज जला दो।
लेकिन स्मार्ट साइलेंस यही कहता है, अनफॉलो नहीं, अनडिस्टर्ब्ड बनो, मत हटाओ उन्हें, रहने दो आपकी प्रोफाइल में। लेकिन अब तुम बदल चुके हो। पहले तुम उनकी हर स्टोरी देखते थे, अब एक भी नहीं देखते। पहले तुम उनकी हर पोस्ट लाइक करते थे, अब सिर्फ इग्नोर करते हो। ये साइलेंस नहीं, एक साइकोलॉजिकल मैसेज है जो हर रोज उसे ये एहसास दिलाएगा कि अब वो तुम्हारी प्रायोरिटीज में नहीं है। वो तुम्हारी प्रोफाइल खोलेगा, हर रोज देखेगा। तुमने उसकी स्टोरी नहीं देखी, तुमने कुछ रिएक्ट नहीं किया तुम्हारी लाइफ में, अब उसका कोई असर नहीं रहा। और यहीं से शुरू होता है गिल्ट का जहर। ट्रिक 5, अपने गोल्स को इतना तेज कर दो जब तुम टूटते हो तब 2 रास्ते होते हैं। 1, या तो टूटे रहो। 2, या फिर खुद को ऐसा बना लो कि जिसने तोड़ा था वो खुद टूट जाए। अब तुम्हें दिखाना नहीं, बनना है। दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए ग्रो करना है। जिम जाना है, स्किन केयर करना है, माइंड शार्प करना है, स्किल्स सीखनी है, फाइनेंसेस सुधारने हैं, ताकि जब वो तुम्हें दोबारा देखे तो उसे वही इंसान नजर ना आए जिसे उसने छोड़ा था, बल्कि एक ऐसा वर्जन दिखे जिस तक पहुंचना अब उसके बस की बात नहीं। यही साइलेंस नहीं, ये कमबैक है। याद रखो, कुछ जवाब शब्दों में नहीं होते, वो खामोशी से दिए जाते हैं। साइलेंस इज द शार्पेस्ट रिप्लाई टू द डीपेस्ट बिट्रेयल्स। अगर ये बातें तुम्हारे दिल से टकराईं तो एक बार खुद से वादा करो, अब तुम रिएक्ट नहीं करोगे, अब तुम खुद को मजबूत बनाओगे। खामोश रहोगे लेकिन कमजोर कभी नहीं बनोगे।